सर चौहान हमारी तरफ देखता है कि भाई जो लेटर जा रहा है कोई जवाब आएगा कि नहीं आएगा, अपने आप घर से कभी जाता नहीं। हम ये कहना चाहेंगे तुरंत धरनी चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार हटाओ चाहे NDPL हटाओ, कोई भी हटाओ, जनता को तो सहूलियत चाहिए, लेकिन ना NDPL कोई सहूलियत देना चाहती है ना दिल्ली सरकार, कोई सुनने वाला नहीं है। जब मिनिस्टर लेवल पर लिखा पढ़ी हो गई है तो उसके बाद तो अपने आप ही होना चाहिए ना। उत्तरी दिल्ली के नरेला मामूरपुर गांव में बिजली के खंभे लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। जी हां, ये बिजली के खंभे सड़क के बीचों बीच बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहां कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन आंख बंद कर सारा तमाशा देख रहा है। यहां के स्थानीय लोगों ने इसे लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने जब बिजली के खंभों को शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग से बात की तो विभाग ने बिजली के खंभों को हटाने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, खंभों को सिर्फ 3 से 4 फीट शिफ्ट करने का खर्च 25 लाख रुपए। अब हम आपको वो पत्र भी दिखा रहे हैं जो NDPL ने मामूरपुर निवासियों के पत्र के जवाब में दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कई बार नरेला के विधायक शरद चौहान से और ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली सरकार से इस मसले को लेकर फंड की बात की ताकि इन खंभों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन अब तक सिवाय आश्वासन के लोगों को कुछ नहीं मिला। कई बार शिकायत करने के बाद अब तक किसी भी विभाग, चाहे वो बिजली विभाग हो, दिल्ली सरकार हो या DDA या MCD, अब तक किसी विभाग ने इस समस्या की सूद नहीं ली। वहीं अब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार, प्रशासन या जनता के प्रतिनिधि फंड देने में असमर्थ हैं तो बता दे, हम गांव के लोग ही मिलकर चंदा इकट्ठा करके इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज हम आप पहुंचे हैं नरेला के मामूरपुर गांव में और आप देखिए कि यहां पर बीचों बीच जो है इलेक्ट्रिसिटी का पोल है जो कई सारी दुर्घटनाओं को दावत भी दे सकता है। यहां के स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है NDPL वालों से, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। अंकल, सबसे पहले अपना नाम बताइए। रामचंद्र भारद्वाज, प्रेसिडेंट ब्राह्मण कल्याण समिति मामूरपुर नरेला। क्या कहना चाहेंगे, जो बीचों बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये पोल कम से कम 30 साल पुराने हैं और डेस्यू ने लगाए थे, अपनी बेनिफिशरीज की डेस्यू है, क्योंकि डेस्यू की सप्लाई अंदर गाँव में है, दुकानों पे। अभी हटाने तक कायदे के हिसाब से डेस्यू को अपने आप ही चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि ओनिंग एजेंसी पैसे देगी और इसका एस्टिमेट उन्होंने हमें दिया है 25 लाख समथिंग। अब वो 25 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी तो ये हटेंगे, वरना ये पोल नहीं हटेंगे। तो इतनी कंप्लेन जो डालने के बाद उन्होंने, आपने बोला नहीं कि हाँ भाई अब इसका कोई समाधान निकाले, अब दिल्ली सरकार इस पे टाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे तुरंत धरनी चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार हटाओ चाहे NDPL हटाओ, कोई भी हटाओ, जनता को तो सहूलियत चाहिए, लेकिन ना NDPL कोई सहूलियत देना चाहती है ना दिल्ली सरकार। तो आपने ये लेटर जो लिखा उसके बाद कोई एक्शन लिया गया अब तक? बस लेटर फाइलों में है, इधर से उधर घूम रही फाइल, वन डोर टू डोर, स्टेप टू स्टेप, ऑफिसर टू ऑफिसर, मिनिस्टर तक भी लेटर लिखे हमने, MLA के पैड पर भी लिखे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। तो ये जो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो क्या आपने पूछा नहीं कि भैया किस वजह से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम शिफ्टिंग के हैं, हम लाइन को बंद नहीं कर सकते, पहले लाइन को चालू करेंगे और फिर इनको हटा देंगे जो पोल बचेंगे, ये उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, अगर एक बात है उनके बस का नहीं है सरकारों के, तो कम से कम गांव वालों को कहे हम चंदा इकट्ठा कर देंगे अपने सहूलियत के लिए। क्या नहीं कर सकते, हम गांव वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इस आपने लेटर जो दिया है, आपने MLA शरद चौहान को भी दिया, उनका क्या कहना है इस बारे में? सर चौहान हमारी तरफ देखता है कि भाई जो लेटर जा रहा है कोई जवाब आएगा कि नहीं आएगा, अपने आप घर से कभी जाता नहीं। तो आपने मतलब लेटर दिया, तो अब तक उस पर कोई समाधान है, कोई मतलब आश्वासन नहीं है? कागजों में है, पूरे का पूरा बस्ता का बस्ता पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब मिनिस्टर लेवल पर लिखा पढ़ी हो गई है
तो उसके बाद तो अपने आप ही होना चाहिए ना। और एमएलए के पैड पे हुई है, ये नहीं है कि भाई मैंने अपने पे करी, अपने पे करी है, काउंसलर के पे करी है सविता खत्री के पे, और एमएलए के पैड पे गई है, मिनिस्टर को गई है सत्येंद्र जैन को। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये किस तरीके से बीचों बीच इलेक्ट्रिसिटी का पोल कई अगर आप दूर तक देखेंगे तो गया है। एनडीपीएल वालों को लेटर लिखा है, 25 लाख रुपए लेने के बाद ही ये काम होगा। उन्होंने कहा है कि इसको हटाने के लिए हमें 25 लाख रुपए जब तक दिल्ली सरकार नहीं देती तब तक ये हम इस पोल को नहीं हटाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत करने के बाद भी फाइलें जो हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई सॉल्यूशन या कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।